हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग। दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। चलिए देखते हैं। इसके रिगार्डिंग आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 इज़ हीलिंग and card number 2 is playfulness. जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दी इंस्टाग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज़ करा है कार्ड हीलिंग। चलिए देखते हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी थीम क्या रहने वाली है। लेट्स चेक ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या थीम रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। हीलिंग, वाह, आपने कार्ड चूज़ करा है हीलिंग और आपके लिए फिर से कार्ड आया है हीलिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, एंड वी हैव सरेंडर। ऑफ कोर्स बेसिक जो चीज़ है वो हीलिंग तो रहनी ही है आपकी ज़िंदगी में। आप हील हो रहे हो बहुत सारी चीज़ों से। हेल्थ इश्यूज़ अगर चल रहे हैं तो वो यहाँ पे हील हो रहे हैं। अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो उसमें यहाँ सब कुछ अच्छा होने वाला है। इवन अगर आपको खुद को अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से लो फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, इमोशनली मेंटली नॉट फीलिंग वेरी गुड, अब चीज़ें जो है यहाँ पे बेटर होनी स्टार्ट होंगी। दिसंबर मंथ एक ठहराव लेके आ रहा है। दिसंबर मंथ एक न्यू साइकिल बिगिन कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो कि विल बी फुल ऑफ हीलिंग एंड पॉजिटिविटी। यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव एंड एट पीस। एंड इवन आप कुछ ऐसी हॉबीज़ या कुछ ऐसा कर सकते हो, या आप कोई ऐसी प्लेस विजिट कर रहे हो जहाँ पे जाके आपको बहुत पीस महसूस हो रहा है, और इवन अंदर से भी आपको बहुत पीसफुल महसूस होगा इन दी मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा नहीं होंगे। देन टीचिंग एंड लर्निंग, तो आप इस मंथ आप कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नया कोर्स कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, कुछ नई हॉबी सीख रहे हो, या आप खुद किसी को कुछ नया सिखा रहे हो, आप खुद ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो। जिन लोगों का ड्रीम है कि ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहाँ पे आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, लाइक टीचिंग एंड एवरीथिंग है, तो आप ऐसे प्रोफेशन में आप एंटर कर सकते हो। या फिर आप खुद कुछ नया सीख रहे हो अपनी लाइफ में जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। जो भी आपने सीखी हैं चीज़ें अभी तक, उनको भी आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो। देन वी हैव सरेंडर। दिसंबर मंथ में ना बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे हो चीज़ों के ऊपर या आउटकम्स के ऊपर। जो भी है आप सरेंडर वाले जोन में चल रहे हो, तो बहुत ही रिलैक्स एनर्जी है। इंसान की लाइफ में घबराहट तब आती है जब वो हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि ये जो आउटकम है ये भी मेरे हिसाब से हो, ये मेरे हिसाब से हो, वो इंसान मेरे हिसाब से चले। ऐसा नहीं, आप ये सब नहीं कर रहे हो। आप टोटल सरेंडर वाले जोन में हो कि जो डिवाइन ने सोचा है, जो डिवाइन की प्लानिंग है, जो डिवाइन करने वाले हैं, वो मेरे अच्छे के लिए ही होना है। तो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत पॉजिटिव और बहुत रिलैक्सिंग एनर्जीज़ है आपकी दिसंबर मंथ में। आप बहुत ज़्यादा एक डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत ही रिलैक्स माइंडेड पर्सन आप बन रहे हो इन दी मंथ ऑफ दिसंबर। इसको पूरा भरोसा है डिवाइन पे, और वो आराम आराम से चल रहा है अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ की एनर्जीज और क्या आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हीलिंग के ऊपर। तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े आपके यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपके बहुत झगड़े हुए हैं इन दिनों, द सन, हायरोफिंथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप कोई रिलीजियस प्लेस भी विजिट कर रहे हो, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे आपका मन था कि मुझे यहाँ पे जाना है, विजिट करना है मुझे इस प्लेस पे, तो आपको मौका नहीं मिल रहा था, या आप कन्फ्यूजन में थे, तो अब वो आपको मौका मिल रहा है। कोई ना कोई ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं स्पेशली टू सम रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस। आप में जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके। प्लस यहाँ पे आपकी चीज़ों में आपको एक उम्मीद नज़र आएगी, एक पॉजिटिव नज़र आएगी। यू विल फील कि हाँ, एक जो
प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स, लड़ाई झगड़े, उलझन चल रही थी ज़िंदगी में, फालतू का कंपटीशन था, उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप बाहर निकल रहे हो। दिसंबर मंथ में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख रहे हो, कोई नई हॉबी, कोई नया कोर्स, कुछ ना कुछ तो आप लर्न कर रहे हो, या अपने टीचर से कनेक्ट कर रहे हो आप कुछ नया सिखाने के लिए, या फिर आप खुद टीचर बन रहे हो, कुछ आप कुछ गाइड कर रहे हो दूसरों को। बट यहाँ पे लर्निंग, जो हेरोफेंट कार्ड भी है, तो यहाँ पे लर्निंग इज़ लाइक मस्ट, आप कुछ ना कुछ तो नया सीख रहे हो इस महीने। देन यहाँ पे आपके फाइनेंसेस जो है कभी अप कभी डाउन, समटाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि हाँ कभी कभी तो बहुत अच्छी सेविंग्स हो रही, कभी कभी वो फील किया खर्चे भी हो रहे। तो मतलब आपको इट विल बी फॉर फाइनेंसेस, इट विल बी अ ओके ओके मंथ, कि हाँ कभी अच्छा कभी नॉर्मल, तो इट विल बी अ ओके मंथ फॉर यू, नॉट बैड नॉट मच गुड, बट ये ओके वाला मंथ रहेगा। बाकी हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। इवन अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मैरिज, तो आपके लिए अच्छे रिश्ते यहाँ पे आ रहे हैं, एंड आपकी मैरिज भी यहाँ पे फिक्स हो रही है बहुत लोगों की, और यहाँ पे कुछ लोगों की शादी भी हो रही है। देन यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपके लाइक प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, तो प्रेगनेंसी न्यूज़ भी आपको यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आपके आपके बच्चे से लिंक्ड कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी हेल्थ लाइक आप बहुत टाइम से जो लो और डिप्रेस्ड सा महसूस कर रहे, तो आपकी हेल्थ में बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा इन दी मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहने वाला है, काफ़ी अच्छा सोचोगे अपने बारे में, सबके बारे में, काफ़ी केयरिंग नेचर रहेगा, और कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी चीज़ों को लेके, अपनी बातों पे, अपने डिसीजंस पे। ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, खुद ही घबरा रहे हो, ये सब फीलिंग्स नहीं है। कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है कि हाँ आई विल हैंडल एवरीथिंग, आई विल डू एवरीथिंग। बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है आपके अंदर, ठीक है। और इस मन ना आप बहुत शांत रह रहे हो, बहुत उलझ नहीं रहे हो लोगों के साथ, जो कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दे रहे हो आप फालतू, उसको उसके लेवल पे गिर के आप अपना मूड और अपना ऑरा को ख़राब नहीं कर रहे हो। एंड इवन आप अपने आप को जो है इस, अगर सिचुएशन चल भी रही है ऐसे आपके घर में या आपके आसपास जहाँ पे आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल रहे हो, बिकॉज अब आप उस ड्रामे का पार्ट नहीं बनना चाहते हो। चलिए यहाँ से देखते हैं। कि ग्रुप 1, रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, वो ऑलरेडी निकल चुका है, वो आप पार कर चुके हो। अब तो भले लिटिल बिट थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं, वो तो आप इजीली पार कर जाओगे, बिकॉज अब आपको एक्सपीरियंस है, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और डिवाइन पावर्स भी आपके साथ है। देन समबडी नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो इस मंथ जो है आप ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहना अपने कामों को लेके। आप जो भी है अपने दम पे हैंडल करना, ठीक है। जितना आप लोगों के अंदर उलझोगे या दूसरों पे डिपेंड होगे, उतना आपके काम में और कन्फ्यूजन बढ़ता रहेगा। सो मेक श्योर कि आप खुद इस मंथ इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करो। देन ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अनाउंसमेंट, तो कोई बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है इस मंथ, या कुछ ऐसा काम बन रहा है आपका जो आप अनाउंस कर सकते हो दूसरों को, आप जो दूसरों को बताओ कि ये मेरा काम हो गया है, या फिर ये चीज़ जो है ये हो गई है। तो आप कुछ ना कुछ अनाउंस करो, आपकी शादी फिक्स हो गई है, आपका एक कोई काम बन गया है, कोई पेंडिंग वर्क था वो हो गया, तो लाइक दूसरों को आप बता रहे हो कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो गई है, एंड एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी फॉर यू। चलिए एडवाइस देखते हैं ग्रुप 1। अटेंड टू द डिटेल्स, येस। सो इस मंथ बेसिकली क्या है ना कि अपने ऊपर ध्यान दो कि आप अपने लिए कितना बेस्ट कर सकते हो, रेदर देन कि आप दूसरों के ऊपर ध्यान, दूसरों की कमियां निकालो, दूसरों के संग उलझो। सो अपनी चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश करो, अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करो इस मंथ। टेक अ रियलिटी चेक। सो लाइक स्टे रियल, डू नॉट बी इमोशनल। अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड में नहीं जीना है, लाइक रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या चल रही है वो चीज़ जो है आपको एनालाइज करनी है इस मंथ, और उस हिसाब से डिसीजंस लेने हैं आपको। सो डू नॉट गेट इमोशनल, स्टे प्रैक्टिकल, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को अपने डिसीजंस पे या अपने काम पे ओवर पावर नहीं होने देना, बिकॉज आई थिंक आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, तो आपको थोड़ा सा इस मंथ इमोशनल कम होना है, प्रैक्टिकल और लॉजिकल ज़्यादा रहना है। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी लाइफ खुद की बहुत ईजी रहेगी, आपको खुद को बहुत ईजी रहेगा हर चीज़ को ऑपरेट करने में। एंड बेसिकली आप इस मंथ काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो, तो आपका भरोसा डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो डिवाइन आपको निराश नहीं करेंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है फॉर द दिसंबर मंथ। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। एंड इफ़ यू गाइज नीड पर्सनल गाइडेंस एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन द इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।
हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2। तो आपने चूज़ करा है कार्ड प्लेफुलनेस। चलिए देखते हैं कि दिसंबर मंथ की एनर्जीज क्या आ रही है आपके लिए। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे आपकी थीम क्या रहने वाली है फॉर द दिसंबर मंथ। सो थीम फॉर द ग्रुप नंबर 2 पीपल फॉर दिसंबर मंथ। लीडरशिप, rebirth, and we have synchronicity। सो इस मंथ आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं एंड इस मंथ आपकी ज़िंदगी में ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि लाइक जुड़े हुए हों आपके पास से। मतलब आपको इस मंथ समझ में आएगा कि वो इवेंट आपकी लाइफ में क्यों हुआ था, बिकॉज उसका जवाब आपको अब मिल रहा है। सो यू विल अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कि हर चीज़ जो है उसका एक रीज़न होता है और वो रीज़न क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। इस मंथ तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आपको। इस मंथ कहीं ना कहीं आप अपने आप के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ। सो बेसिकली यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होगा। आप हर काम अपने दम पे कर रहे हो। ये नहीं कि आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ कि अब मैं अपने आप को बेटर कैसे करूँ, मैं अपने आप को दूसरों से आगे कैसे लेके जाऊँ, मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊँ। सो बहुत ज़्यादा आप में फायरी एनर्जी है इस मंथ और आप उस एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज भी कर रहे हो। ठीक है। और इस मंथ कुछ ना कुछ न्यू चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। लाइक कोई बैड चैप्टर था वो एंड हो रहा है और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसका आपको इंतज़ार था। लाइक कोई ऐसा काम था जो आपका पहले नहीं बना लेकिन अब बन रहा है वो काम। सो बेसिकली अ न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग फॉर यू दिस मंथ और आपका खुद का एक नया वर्जन आ रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा कि इस मंथ जो है ना, आप पिछले जो मंथ्स गए हैं ये इस उन मंथ्स के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अब बहुत कॉन्फिडेंट हो। बिकॉज आपके पास इस पूरे साल का एक्सपीरियंस होगा। ये जो पूरे 11 महीने निकले हैं आपको इस सब का एक्सपीरियंस है। यू नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, यू नो ट्रू फेज ऑफ एवरी पर्सन। तो आप इस लास्ट मंथ में एकदम लाइक अलग ही लेवल पे जाने वाले हो कि हाँ, अब मुझे पता है कि व्हाट आई वांट टू डू। सब एक क्लैरिटी है। तो ये साल आपको जाने से पहले पूरी पूरी क्लैरिटी देके जा रहा है। सो यू नो कि आपका नेक्स्ट मूव अब क्या होना चाहिए। चलिए आपके टैरो कार्ड से देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। दिसंबर फॉर ग्रुप 2, हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा आप भाग दौड़ नहीं कर रहे हो इसमें। लाइक रिलैक्स हो, एकदम रिलैक्सिंग एनर्जी। बहुत ज़्यादा उलझना, दूसरों के संग इन्वॉल्व होना, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना किसी इंसान पे या किसी भी चीज़ पे, वो नहीं कर रहे हो। एफर्टलेसली कर रहे हो। ठीक है। और आप लाइक आराम कर रहे हो। इसमें ना मोस्टली आप थोड़ा रिलैक्सिंग एनर्जी में रहोगे। ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि अब क्या होने वाला है आगे। यू नो एवरीथिंग। इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इस मंथ अपने ऊपर कि आई कैन डू इट। इस मंथ आप अच्छा खासा मनी सेव करोगे। आपके खर्चे कम हो रहे हैं इस मंथ। बिकॉज आई थिंक इस मंथ ना बहुत कम स्पेंड कर रहे हो मनी। ठीक है। आपको लाइक ये लग रहा है कि ठीक है, जो था चाहिए मुझे वो मेरे पास है। सो आई डोंट नीड एनीथिंग एनी मोर। तो लाइक आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चे कर रहे हो। इस मंथ आप बहुत सीक्रेटिव भी हो रहे हो। लाइक आप अपनी बातें ईजिली दूसरों को नहीं बता रहे हो या आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। यू आर नॉट टेलिंग एनीबडी। आप बस सोच रहे हो कि चुपचाप रहना है। तो लोग देखेंगे आपके बारे में कि यार ये तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है या बड़ा सीक्रेटिव सा है, बातें छुपा रहा है, जो भी है। बट उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आपको लग रहा है कि यार दूसरे लोग वैसे भी काम नहीं आते हैं लाइफ में। तो इट्स बेटर कि मैं अपने हिसाब से चलूँ। ठीक है। और आप इसमें जो कन्फ्यूजन जो है, क्लैरिटी मिल रही है आपको। एक तो ऊपर से आप बहुत सरेंडर वाले जोन में हो कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, डिवाइन है वो देख लेंगे। आप तो प्रेयर बहुत कर रहे हो, आप तो बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। प्लस हर्मिट वाली एनर्जी दिखा रही है यहाँ पे कि आप बहुत मेच्योर हो। लाइक आपकी एज जो भी हो सकती है, आप भले छोटी एज की हो बट आपकी मेच्योरिटी लेवल अलग होगा। लाइक कोई आपके पास आ रहा है टू आस्क समथिंग तो आप उसको बहुत मेच्योरली आंसर कर रहे हो। लाइक बिकॉज आपके पास जैसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल वैसे जवाब दे रहे हो उसको। तो लाइक यू आर वेरी मेच्योर। ठीक है। और आपको पता है कि ज़िंदगी अभी भी थोड़ी सी टफ है बट नाउ यू हैव द आंसर। नाउ यू हैव दैट पाथ कि हाँ, ये मेरा पाथ है, मुझे इस पर चलना है। तो आप अपना खुद का सहारा बन रहे हो। बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी वो नहीं है इस मंथ। खुद का सहारा बन रहे हो और सबसे ज़्यादा भरोसा डिवाइन के ऊपर है। आपको पता है कि आप इस अंधेरे में एक रोशनी की तरह हो और आप उस रास्ता ढूंढ लोगे अपना।
सो लाइक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एनर्जी है, कम बाहर निकल रहे हो, सोशलाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें बातें नहीं कर रहे हो, या फ़ोन पे चाहे वैसे भी मिलके। इंट्रोवर्ट एनर्जी है, अपने अंदर खुश हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, ठीक है। लोग सोच रहे हैं कि एंटी सोशल हो गए हो इस मंथ, बट ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि यार आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, बिकॉज आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को कुछ बेस्ट करना चाह रहे हो। इसलिए कि तूफान से पहले की शांति, मतलब आप कुछ बड़ा अचीव करने से पहले वाली एक शांति है ये। तो आप अपने को पॉलिश करना चाहते हो इस मंथ बेसिकली। हाँ, कुछ डिस्ट्रैक्शंस रह सकते हैं आपके लिए कि लाइक आप इतना कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, बट डिस्ट्रैक्शंस भी रहेंगे थोड़े, बट आप अपने आप को बचा लोगे उनसे। हो सकता है कि बीच बीच में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, बट ऑन द मेजर लेवल आप अपने आप को बचा लोगे। लाइक आपने सोचा कि यार अब मुझे कुछ शॉपिंग नहीं करनी है, अब मुझे फालतू खर्चे नहीं करने हैं, मुझे पैसे बचाने, तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ दिख गई, आपका कुछ फ्रेंड चीज़ ले आया, आपके घर वाले कुछ ले आया, तो आप बोल रहे हैं मुझे भी चाहिए ये, ठीक है, बट देन कंट्रोलिंग योरसेल्फ कि नहीं, मुझे नहीं खर्चे करने हैं, मुझे सेव करना है। तो बेसिकली इट्स लाइक कि आप अपने आपको कंट्रोल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ों को लेके। लाइक आप फालतू में उस बह ना जाओ, हर चीज़ एक इल्यूजन में आप बह ना जाओ। तो वह कंट्रोलिंग एनर्जी है आप जो अपने आप पे कर रहे हो। चलिए यहाँ से देखते हैं। हैप्पीनेस, सो लाइक अब मैं बोलूँगा एंटी सोशल हो, बट ये नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि आप अनहैप्पी हो। आप हैप्पी हो इस मंथ, आपको बहुत खुशी मिलेगी इस मंथ, आप अपने आप में ही बड़े खुश हो। लाइक अंदर से वो सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी, यार आई एम सो हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग एंड आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है आपके अंदर, तो हैप्पीनेस रहेगी आपके अंदर। फैमिली मैटर्स, कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो इस मंथ। ये नहीं कि आप दूसरों को निगलेक्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल ही निगलेक्ट करके अकेले में ही बैठ गए, ऐसा नहीं है। अगर कुछ आपकी फैमिली को आपकी हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, तो यू आर देयर फॉर एवरीबडी। बट ये नहीं कि आप दूसरों पर बहुत डिपेंड हो रहे हो। आपकी खुशियाँ दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपकी खुशियाँ आपके ऊपर डिपेंड रहेगी। देन स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, तो इमोशंस काफ़ी एक्सट्रीम पे रहने वाले हैं। कभी कभी बड़ा प्यार आ रहा है, कभी कभी बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो एक मॉडरेशन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट कार्ड, यही मॉडरेशन वाली एनर्जी को दिखा रहे हैं कि क्योंकि आपको यूनिवर्स या आपको एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, गुस्सा भी दिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट आप अपना कंट्रोल कैसे करते हो, अपने आप को मॉडरेशन में कैसे रखते हो, वो आपको इस मंथ सीखना है। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, सो बेसिकली क्या है ना कि आप एंटी सोशल हो रहे हो, लेकिन आपके आसपास के लोग लाइक कम ऑन लेट्स गो आउट, ये वो, ठीक है, बट आपका गोल अलग है, आपका ड्रीम अलग है। आपको लग रहा है कि आपको जो लाइफ में करना है उसके लिए यू हैव टू बी एंटी सोशल, उसके लिए यू हैव टू बी लिटिल बिट डिस्टेंट फ्रॉम यू, बिकॉज आपकी प्लानिंग कोई समझ नहीं पा रहा है। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस आएंगे यूनिवर्स की साइड से, लेकिन आप अपने आप को, आपका अगर वो हायर लेवल क्लियर है कि नहीं मेरे पास ये टाइम है, आई हैव टू यूज़ इट वाइजली, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर जाओगे। अदरवाइज तो फिर येस, यू कैन गो आउट, यू कैन हैव फन, यू कैन जस्ट स्पेंड योर मनी, यू कैन जस्ट वेस्ट योर टाइम, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो फिर उसके लिए तो लाइक कोई लिमिट है ही नहीं, तो आप सब कुछ कर सकते हो। बट देन अगर आपका एक अल्टीमेट एक्शन क्लियर है कि हाँ वो करना है, ये मेरा गोल है फॉर दिसंबर मंथ, तो फिर आप कर जाओगे उस चीज़ को। चलिए यहाँ से एडवाइस देखते हैं फॉर ग्रुप 2। रिलीज कंट्रोल, यस एग्जैक्टली। सो कंट्रोल है ही नहीं आपका, सरेंडर वाली एनर्जी है यहाँ पे। आप अपना काम करो, रिजल्ट यूनिवर्स देंगे, आप अपना एफर्ट्स डालो। सो रिलीज कंट्रोल, बी हम्बल, ठीक है। सो इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप रूड हो, आप हम्बल हो, आप काइंड हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप दूसरों की मदद कर रहे हो, आप दूसरों के लिए रेडी हो हमेशा टू हेल्प। ओके, सो यू आर काइंड एंड हम्बल एंड शाइन। सो आई थिंक आपका शाइन करने का टाइम जो है वो पास आते जा रहा है। तो लाइक इट्स ऑल अबाउट कि जैसे जैसे वो टाइम पास आ रहा है तो आप कितने एफर्ट्स लगा पा रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने एफर्ट्स में कमी मत रखना, अपने लिए वर्क करते रहो, कंटिन्यूस रहो, ठीक है। बाकी डिवाइन तो है ही आपके पास, और डिवाइन क्या रिलीज कंट्रोल। सो अपना काम करो, बाकी आउटकम कब कैसे क्या आना है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसमें रिलीज कर दो कंट्रोल, ठीक है। बाकी जस्ट वेट फॉर योर पॉजिटिव फ्यूचर, बिकॉज आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आने वाले टाइम। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो और क्लैरिटी मिली हो।
And if you guys need personal guidance, then please contact on the Instagram. So thank you so much, guys. Bye. Take care.